नमस्कार भैया, हम छतरपुर में हैं और छतरपुर में एक ऐसी शख्सियत है हमारे संग जो मध्य प्रदेश की युवा राजनीति में धमक रखत, बाकी जो बड़ी राजनीति है उनमें भी धमक रखत और बुंदेली के बड़े जानकार और बुंदेली के बड़े प्रेमी हैं। यही चक्कर में हम इन आए हैं ताकि बुंदेली में भी बात हो, उनके अपने करियर के बाद बात हो। हमारे संग गुड्डू जी हैं। गुड्डू सिंह जी के नाम से फेमस है, इसे हम और कोई नाम बतावे की मोहताज नहीं है, तो उनसे बात करें। पुष्पेंद्र जी, क्या चुनावी तैयारी, चुनाव से शुरू करें, क्या चुनावी तैयारी, लोकसभा की कौन तैयारी? निश्चित रूप से हम उन्हें भी दावेदार हैं खजुराहो लोकसभा से, और चूंकि युवाओं के लाने भारतीय जनता पार्टी और जितने भी राजनीतिक दल इस समय पे काम कर रहे हैं, सबकी जो सोच है कि युवा आगे आए, तो हम उन्हें भी लगे हैं कि युवा का अगर टिकट मिले तो उनमें हम उन्हें को नंबर लग जाए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम हमोरन का संगठनात्मक रूप से दिए हैं, उनमें हमोरन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उन कार्यक्रमन का धरती पे उतारो है। चाहे युवा मोर्चा में कोनो भी पदाधिकारी रहे हों और तब काम मिले हों, और अब जो भी काम मिले हैं, और बुंदेलखंड का आगे ले जावे की एक सोच हमोरन के अंदर है कि हमारा बुंदेलखंड अच्छो हो, इको शौर्य और स्वाभिमान फिर से हमारे स्थापित कर पाए। जो बुंदेलखंड अपनी धमक, अपने शौर्य और स्वाभिमान के लाने पूरे भारत में पहचानो जातो, तो सांसदी को चुनाव सिर्फ विकास को चुनाव बन के अभी न रहा है, बुंदेलखंड के शौर्य और स्वाभिमान से भी जुड़े, जहां हमारे को प्रयास है बुंदेलखंड के शौर्य और स्वाभिमान से जुड़े। लेकिन एक बड़ी समस्या जो आपकी सीट में है, छतरपुर के जिला के कछु हिस्सा, खजुराहो, कटनी, पन्ना, इतने बड़े इलाके को कैसे कोऑर्डिनेट कर पे अगर आपको दावेदारी को मौका मिला तो? निश्चित रूप से हम युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते पूरे में हमारा घूमो भाव है। कटनी में भी गए, हम पन्ना में भी गए, और छतरपुर तो खैर जिला अध्यक्ष भाजपा के रहे तो छतरपुर में घूमे हैं। और चंदला विधानसभा क्षेत्र से हमारे दादाजी चुनाव लड़ते रहे भारतीय जनता पार्टी से। पन्ना में हमारे रिश्तेदार हैं, वे विधायक हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, और टीकम कटनी में भी हमारे साड़ू भाई के पिताजी विधायक रहे 2 बार। हालांकि वे कांग्रेस से रहे, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि हमारे संपर्क के पिताजी 25 साल हमारे कटनी के में पुलिस के अधिकारी के रूप में उन्होंने काम करो है, तो पूरे लोगन से संपर्क है। पूरे लोगन से हमारे कोनो न कोनो बहाने रिश्तेदारी, नातेदारी सब आपस में हैं, और आपस में मिलवो जुलवो है। कोनो भी कार्यक्रम हो तो वो छतरपुर, चूंकि सेंट्रल में पड़ा थे, बीच में पड़ा थे, तो पन्ना के लोग भी छतरपुर आते, और पन्ना छतरपुर से 60 किलोमीटर है। पन्ना की जितनी विधानसभा है वे सब छतरपुर की विधानसभा से टच हैं। एक विधानसभा गुनौर तनक दूर है, बाकी सबरी विधानसभा आस ही पास में है। तो दावेदारी तो पुख्ता है। अगर पार्टी विश्वास करे तो निश्चित रूप से हमारे अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जीत दिलावे। और जो बात आई, जैसे आपने कही कि बुंदेलखंड के स्वाभिमान की, लगातार आप ये चीज पे काम कर रहे हो कि बुंदेलखंड की बात हो, बुंदेली भाषा की बात हो, इको कब से आप इको पूरी बात को रख रहे हो, की तरह से पूरे ई मुद्दा को आप सामने रख रहे हो? जो हम जब से हमने राजनीतिक रूप से काम करना चालू करो, हमारी सोच जा है कि बुंदेलखंडी जब हर क्षेत्र के लोग, जब हरियाणा वालों अपनी हरियाणवी भाषा बोलने पे आत्म गौरव का अनुभव करत, पंजाबी वाले पंजाब की भाषा आप देखो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो बुंदेलखंड को तो इतनो ऐतिहासिक, इतनी परंपरा, इतनी अपने लाने स्वाभिमान को विषय है कि हम औरन का तो वैसे ही बुंदेलखंडी का अब तक भारत की प्रमुख भाषा बना दो चाहिए। आप साहित्य की दृष्टि से देखो तो आप बुंदेलखंड में एक से एक साहित्य की रचना, भाई महाराज छत्रसाल साहित्यकारन की पालकी का कंधा लगाओ करते। हम अगर संपदा की दृष्टि से देखें तो इतने पे संपदा हीरा है, ते डाइसपुर पैराफ्राइट है, तो बुंदेलखंड को गौरव तो कम नहीं है। बुंदेलखंड को तो गौरव ऐसो है कि जब दिल्ली के शहंशाह का भी जरूरत पड़ी तो हमारे थे कि वीर सिंह बुंदेला जी ने उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस समय पे दी थी। तो हमारा गौरव तो है ही, सिर्फ आवश्यकता ही बात की है कि एक आंदोलन चला के हमारे बुंदेली गौरव का जगाएं, और राजनीतिक रूप से जौन भी कौम सुप्त अवस्था में रात को इतिहास कबू नहीं लिखो जात, इतिहास उको लिखो जात जो जागृत कौम है। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के चुनावन में अब हम जे मुद्दा बनाए कि भैया हमारी विधानसभा को आदमी या की विधानसभा को आदमी, इससे ज्यादा अब हम और ने जो अभियान चलिए और आज आप उनमें सहायक भय
बुंदेली बौछार आपके चैनल के माध्यम से पहले तो हमरन खां जब खुशी भई कि कम से कम एक व्यक्ति अपने भाषा के लाने और भाषा में उसने चैनल स्टार्ट करो। तो जब कोनो चीज के परिवर्तन तभी हो जब कहूं ना कहूं से उसकी शुरुआत हो। तो राजनीतिक रूप से भी जब शुरुआत हो चाहिए कि बुंदेलखंड में जो बुंदेली स्वाभिमान और बुंदेली शौर्य खां जो जागृत करे, जो के लाने काम करे, उन्हीं का राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि बनवे को अधिकार हुई है। जब जो भाव पूरे बुंदेलखंड में जागृत हुई है तो वो बुंदेलखंड जी को इतिहास पूरे भारत में फेमस है। आज हम 155 जो जिला पिछड़े हुए में बुंदेलखंड के 4 जिला शामिल हैं। तो जो हम सबके लाने गर्व को विषय तो नहीं है, हम सबके लाने काम गर्वे को विषय है कि हम सब जुड़ के और ये चीज ई कलंक खा धोए कि बुंदेलखंड पिछड़ो है। जब बुंदेलखंड में सब कछु है तो पिछड़ो काय पे है। बुंदेलखंड में शक्ति है, बुंदेलखंड में संपदा है, बुंदेलखंड में स्वाभिमान है, बुंदेलखंड में शौर्य है। तो बुंदेलखंड पिछड़ो तो नहीं हो सकत और ये के लाने अपन और अनखा सब खा आंदोलन चलाना ही पड़े। एक और बस आखिरी सवाल कि आप हर जो भी अपने भाषण है उनमें भारत माता की जय, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी नारो लगा। तो जो नारो की प्रेरणा कहते से ई पे कहूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गाइडलाइन नहीं दी बुंदेलखंड राज्य को लेके, तो ई नारे को लेके कहूँ को कंट्राडिक्शन की स्थिति नहीं बना। नहीं, जहाँ हमारी सोच है, आप सोचो कि बुंदेलखंड के इतिहास में और बुंदेलखंड की धरती में जन्म लिया हम और ने, और बुंदेलखंड की इतनी परंपराएं सुनी हम और ने, बुंदेलखंड के एक ऐश्वर्य और वैभव हम और ने सुनो। तो आप सोचो कि बुंदेलखंड जय बोलवे की आदत हमारे जीवन में तो निश्चित रूप से भव ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अलग बुंदेलखंड राज्य की बात नहीं है। हम तो अपने बुंदेलखंड का आगे ले जाबो चाहत, वो राज्य के रूप में आगे जाए या कोनो राज्य में सम्मिलित होके आगे जाए। ई के लाने बुंदेलखंड में दर्द तब होत जब हम कोनो चैनल पे जब रिपोर्ट देखा कि बुंदेलखंड के लड़कन के ब्याह नहीं हो रहा है, बुंदेलखंड को किसान मर रहा हो, बुंदेलखंड में ऐसो बुंदेलखंड जब वीर सिंह बुंदेला ने, अभी हमने आपके सामने बताओ, ये दूसरो तथ्य जो है कि उनके शासनकाल में 6000 तालाब थे। आप सोचो कि ऐसे बुंदेलखंड की ज्यादा दुर्दशा हो तो उनसे ज्यादा कलंक तो इतने के राजनीति का है जो अपने क्षेत्र का आगे नहीं ले पाई। इसे हम जय बुंदेलखंड को नारा देते कि बुंदेलखंड चाहे राज्य को हिस्सा रहा है या अलग राज्य रहा है, लेकिन बुंदेलखंड जय रहा है। बुंदेलखंड की जय बोले, बुंदेलखंड पूरे भारतवर्ष में वैसे ही स्थापित हो जैसी उसकी धमक रही आई पहले के समय में। तो जे थे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको साफ किया वो है कि बुंदेलखंड को गौरव, बुंदेली संस्कृति को बचा रखो जरूरी है और राजनीति में उन्हें जब जब मौका मिले वे ई बात को सबसे प्रायोरिटी पे, सबसे प्राथमिकता पे रखें। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।